तो पिछले कुछ टाइम से YouTube अपनी पॉलिसीज अपनी गाइडलाइंस को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और लगातार अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर रहा है। यहाँ पे जो भी ऐसे वीडियोस हैं जो किसी भी तरह से हार्मफुल हो सकते हैं ऑडियंस के लिए, हर एक वीडियो रिमूव हो रहा है। और खासकर ध्यान है जो गेमिंग या बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं भाई, उन चैनल्स की तो शामत है। चैनल्स के चैनल गायब हो गए हैं और सही भी है। काफ़ी लोगों ने इससे बहुत अपने पैसे नुकसान किया है इधर उधर वीडियोस देख के। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में जो गदर मचाया यूट्यूब पे इन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करके, छोटे से छोटे क्रिएटर से लेकर बड़े से बड़े क्रिएटर तक भाई अंधाधुंध पैसे कमा रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे थे और बदले में प्रमोट कर रहे थे ये फालतू जो इतने वाहियात ऐप्स होते थे कि भाई ना प्ले स्टोर पे है ना ऐप स्टोर पे है, बस कहीं से डाउनलोड करवा लो और बस खेलना शुरू करो। और इससे होता क्या था, पैसे डूबते थे जो आम जनता होती, जो उनकी ऑडियंस होती थी भाई, उन्हें लगता था कि भाई इस भाई ने बोला है तो पैसे हो सकते हैं हम कमा लें। 500-1000 रुपये लगाते थे और सारे के सारे चले जाते थे। तो यूट्यूब इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है और पिछले काफ़ी टाइम से हमने देखे भी हैं, चैनल्स डिलीट हुए हैं, वीडियोस बहुत सारे टेक डाउन हुई है, स्ट्राइक्स लगी हैं चैनल पे। और उसी की कंटिन्यूएशन में अब यूट्यूब ने 17 नवंबर से आई थिंक 17 नवंबर से एक और गाइडलाइन अपनी लागू कर रहा है यूट्यूब, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स और आ गए हैं गैम्बलिंग और ग्राफिक वायलेंस को लेके। तो आप भी एक बार इन पॉलिसीज़ को देख लेते हैं आपके साथ कि कहीं आपके चैनल पे भी ये सारे वायलेशंस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये सारे चैनल वायलेशंस आपके चैनल पे हुए, खासकर 17 नवंबर के बाद, जो कि अब से शायद एक हफ्ता ही बचा है, तो 17 नवंबर के बाद अगर आपके चैनल पे इनमें से कोई भी वायलेशन हुआ तो स्ट्राइक भी पड़ेगी और ज़्यादा स्ट्राइक पड़ गई तो पता है क्या होता है, चैनल ही गायब। तो चलो बात करते हैं। खैर मुझे तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं इनमें से मुझे एक पॉलिसी सबसे ज़्यादा पसंद आई है जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, जिससे मुझे खुद भाई बहुत नफरत है इन सब चीज़ों से। मेरा खुद जो मेन चैनल है उस पर कितनी कंपनी ज़्यादा मेरे को प्रमोट करती हैं, कम से कम 4 गुना पैसा देती हैं नॉर्मल जो कंपनीज के मुकाबले। बट मुझे पता है सारी फर्जी कंपनीज हैं, पैसे डूबेंगे ही जो पैसे लगाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या नई पॉलिसीज स्टार्ट हो रही हैं 17 नवंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय द वे बता दूँ आपको, ये गूगल का अपना जो हेल्प डेस्क है या उसका पेज है, गूगल का ऑफिशियल पेज है जहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया है गूगल ने। तो ये मत समझना है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का, ये ऑफिशियल गूगल का ही पेज है। ठीक है, वैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो जाके। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखता है यूट्यूब्स स्ट्रेंथ अप्रोच टू ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ग्राफिक वायलेंस इन गेमिंग। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ये तो हेडलाइन पढ़ ली। स्टार्टिंग नवंबर 17 वी विल बी स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आवर पॉलिसीज आर डिजाइन टू इवॉल्व अलोंगसाइड द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब आते हैं पॉलिसीज पे। तो सबसे पहली पॉलिसी है, हेयर इज अ समरी ऑफ व्हाट्स चेंजिंग। सबसे पहला है ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट, ऑनलाइन गैम्बलिंग कंटेंट। आवर करंट पॉलिसीज प्रोहिबिट्स कंटेंट दैट डायरेक्ट व्यूअर्स टू ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स और एप्लीकेशंस। कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो में अगर आप बताते हो कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, इससे पैसे कमा लोगे, यहाँ पे सट्टा लगाओ, या फिर अगर आप लिंक देना शुरू कर देते हो, जैसे अब डायरेक्ट कर देते हो ऑडियंस को कि यार इस लिंक पे क्लिक करो, उस वेबसाइट पे जाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, वीडियो उड़ेगी। और वी आर एक्सपेंडिंग आवर एनफोर्समेंट टू नाउ कवर ऑनलाइन गैम्बलिंग। और ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आप गैम्बलिंग प्रमोट करते हो अपनी वीडियोस में। दूसरा है सोशल कैसीनो कंटेंट। अगर वी आर अपडेटिंग आवर अप्रोच टू कैसीनो स्टाइल गेम्स वेयर नथिंग ऑफ रियल वर्ल्ड मॉनेटरी वैल्यूज वेगर्ड और कैश्ड आउट। अगर आप किसी भी तरह से कैसीनो स्टाइल गेमिंग, ये भी एक निश है जहाँ पे आप, जैसे गोवा में बहुत सारे कैसीनोज चलते हैं तो उनको वर्चुअली खिलाया जाता है कैसीनो गेम्स को। तो अगर आप उस तरह का कंटेंट बनाते हो वो भी आएगा कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर। थर्ड है ग्राफिक गेमिंग। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपका गेमिंग चैनल है तो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो बोला है वी विल एज रिस्ट्रिक्ट एन एडिशनल स्मॉल सबसेट ऑफ वीडियो गेम कंटेंट फीचरिंग रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स दैट फोकसेस ऑन सीन्स ऑफ टॉर्चर्स और सीन ऑफ मास वायलेंस। यानी अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर दिखाया जा रहा है या किसी तरह का बहुत बड़े लेवल का मास वायलेंस दिखाया जा रहा है, वो सब इस गाइडलाइन के अंदर आएंगी। और नीचे यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफिक्स भी दे दिए हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन, इफ़ द ग्राफिक सीन इज सस्टेन्ड रादर देन फ्लीटिंग। यानी अगर आपने कोई ऐसी पॉइंट पे अपनी वीडियो को पॉज कर दिया जहाँ पे वो ग्राफिक कंटेंट लगातार दिखाई दे रहा है,
अगर चलते हुए निकल जाता है वो सीन, जैसे यहाँ पे बताया ना कि अगर आपका सस्टेन कर देते हो उस सीन को तो गाइडलाइन के अंदर आएगा। तो रादर देन फ्लीटिंग, बल्कि वीडियो को चलते रहने दोगे तो शायद बच जाओगे, बट अगर उस पॉइंट पे पॉज कर दिया तो जाओगे। फॉर कंपाइलेशन वीडियोज़ विल नाउ कंसिडर द क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन ऑफ ऑल द ग्राफिक क्लिप्स कंबाइंड। अगर आप कंपाइलेशन या जो इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो, बहुत ज़्यादा जो एक तरह से एडिट्स होते हैं, जो उस तरह की वीडियो बनाते हो, तो उसको भी वो कंसीडर करेगा कि आप उसमें कितने ड्यूरेशन के लिए कौन सा वीडियो और इमेज वियर वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो अब ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, इवन आप गेमिंग कर रहे हो तब भी। प्रोमिनेंस, इफ़ द वॉयलेंट इमेजरी इज जूम्ड इन, अगर किसी जगह पे कोई वॉयलेंस हुआ है, गेम के ही बात कर रहा हूँ मैं, गेम में कहीं कुछ वॉयलेंस हुआ है, कहीं कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग सा कुछ सीन है और वहाँ पे आपने जाके स्पेशली जूम कर दिया दिखाने के लिए कि देखो, तो वहाँ पे गाइडलाइन ब्रेक हो सकती है। रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर्स, इफ द वायलेंस इज हैपनिंग टू अ कैरेक्टर दैट लुक्स लाइक ह्यूमन। बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं उसमें जिसमें इंसान बहुत ही रियलिस्टिक दिखते हैं और रियल लाइफ इंसान जैसे लगते हैं, जैसे GTA वाइस सिटी में बहुत सारे लोग आसपास चल रहे होते हैं। तो ऐसे किसी भी गेम में जहाँ पे रियल लाइफ इंसान दिख रहे हैं और उनके साथ हैवी बहुत ही तगड़े लेवल का वायलेंस हो रहा है, तो वो भी आएगा गाइडलाइन के अंदर। अब ये 3 तो गाइडलाइन हो गई। अब इनको अगर आप ब्रेक करते हो तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग वीडियोस, ठीक है, तो 17 नवंबर की डेट सुन लो। अब उसके बाद क्या होगा? कंटेंट अपलोडेड बिफोर 17 नवंबर, यानी जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं, यानी आपके जो चैनल पे अब तक भी वीडियोस बनाई है ना आपने पिछले 4-5 साल में, 1000-2000 जितने भी वीडियोस बनाई है, खासकर गेमिंग क्रिएटर्स के लिए, तो चाहे पहले बनी है 17 नवंबर से, दैट वायलेट दीज गाइडलाइंस मे बी रिमूव्ड और एज रिस्ट्रिक्टेड बट विल नॉट रिजल्ट इन अ स्ट्राइक। चलो यहाँ पे ये इसने अच्छी बात कह दी क्लियरली कि यहाँ पे स्ट्राइक नहीं डलेगी, लेकिन क्या हो सकता है? अगर आपकी कोई भी वीडियो 17 नवंबर से पहले ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, तो वहाँ पे आपकी वीडियो या तो रिमूव कर दी जाएगी यूट्यूब से या फिर एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक नहीं पड़ेगी। ये यूट्यूब ने चलो ठीक ही सोचा होगा। रिमेंबर, एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोज़ कैन स्टे ऑन योर चैनल फॉर 18+, तो ये तो ऑब्वियस है, एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो 18+ वाले देख सकते हैं। मेकिंग एडिट्स फॉर क्रिएटर्स हु हैव कंटेंट दैट्स इन स्कोप ऑफ दीज अपडेट्स, यू मे बी एबल टू एडिट योर वीडियो डिस्क्रिप्शन और यूज योर वीडियो एडिटर, टर्न, ट्रिम और ब्लर टूल्स टू मेक एनी नेसेसरी चेंजेस बिफोर 17 नवंबर। यानी अगर आपको मालूम है कि आपके चैनल पे ऐसा कंटेंट पड़ा है और आपको लगता है कि ये कंटेंट डाउटफुल है, इस पर आ सकता है कुछ दिक्कत, तो उसको आप एडिट कर दो। चाहे तो उसको ट्रिम आउट कर सकते हो, जो ऑनलाइन एडिटर होता है यूट्यूब पे ही, यूट्यूब स्टूडियो में, उसके थ्रू आप ट्रिम कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो नहीं लिखी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी के अभी चेंज कर दो, डिस्क्रिप्शन में टाइटल वगैरह सब चेंज कर सकते हो। तो 17 नवंबर तक का टाइम दिया है, आप अपनी वीडियो में सीन्स को ब्लर कर दो, ट्रिम कर दो, टाइटल डिस्क्रिप्शन तमीज़ के लगा लो। और नोटिफिकेशंस, इफ़ वी एज रिस्ट्रिक्ट और रिमूव योर कंटेंट विल नोटिफाई यू वाया ईमेल। ये तो खैर बाय डिफॉल्ट होता ही है, आज भी किसी चैनल पर स्ट्राइक पड़ती है या गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक या किसी भी तरह का, तो नोटिफिकेशन आता ही है बाय ईमेल, तो इसमें तो कोई नया नहीं है। इफ़ यू डिसएग्री विद डिसीजन यू कैन अपील, तो ये तो अभी भी होता ही है। तो कहने का मतलब क्या है? 17 नवंबर तक अपने चैनल पे अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट डाला है जिसमें गैम्बलिंग है, कैसीनो है या ग्राफिक वायलेंस है, मास वायलेंस है, कोई भी ऐसा सीन वीडियो है, या तो उसको हटा दो खुद से ही या उसको ट्रिम आउट कर दो, ब्लर कर दो, पूरे सीन को ब्लर कर दो और टाइटल डिस्क्रिप्शन ठीक से लगा लो। अगर नहीं तो एज रिस्ट्रिक्ट होगी या फिर वीडियो डिलीट होगी, बट अच्छी बात यह है कि स्ट्राइक नहीं लगेगी चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे गेमर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल से गेमिंग कर करके एक से एक तगड़े गेम किए, मतलब खतरनाक गेम जो आते हैं, खतरनाक वॉयलेंस वाले गेम, वो सब पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। तो एटलीस्ट स्ट्राइक नहीं मारेगा, क्योंकि और होने भी पॉलिसी ऐसी चाहिए कि जब आप कोई पॉलिसी लागू करते हो तो उसके बाद वाली वीडियोस पे स्ट्राइक मारो, चैनल डिलीट कर दो, बस समझ में आता है। लेकिन आप पॉलिसी बनाते हो और उसके बाद वीडियो डिलीट होती है 5 साल पुरानी, तो वो सही भी नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से तो वो सही बनाई थी हमने, अब अपने पॉलिसी चेंज कर दी, तो भाई इसमें क्रिएटर क्या कर सकता है? जो कि अभी हुआ था जब बैटिंग ऐप्स एकदम से बैन हो गए थे, जितने भी गेमिंग सट्टे प्रमोट करते थे,
और कई सारे चैनल्स डिलीट हो गए इसी के चलते, क्योंकि उन्होंने 4 साल पहले या 3 साल पहले कोई वीडियो प्रमोट की थी और वो उस पर स्ट्राइक लग गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, यूट्यूब है भाई, वो ही उसी का प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप एक बार देख लेना अपने चैनल को, खासकर अगर गेमिंग कंटेंट है तो इन सब चीज़ों को देख लेना। और 17 नवंबर तक एक बार क्लियर कर लो अपने चैनल को। अभी 10-11 तारीख का आज डेट है, तो एक हफ्ते का टाइम है, तब तक क्लियर कर लो। और तो यही थी आज की अपडेट्स, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है, ऐसा होना चाहिए था, काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए। तो यही थे कुछ अपडेट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।